एक 4.1 था। आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है मेरी। हाँ भाई, मैंने 3 क्वेश्चन लिखे थे कल। 4.10, 4.11, 4.12 आराम से देखना है। मैं फिर भी ज्यादा करा दूंगा। कल मैं फिर क्लास ले लूंगा, फिर एक्सरसाइज के सारे खत्म हो जाएंगे। फिर मैं एक क्लास के अंदर बीच के सारे करा दूंगा क्वेश्चन। इसमें मैंने ये करा दिया था 4.11। मुझे पक्का पता है कि मोस्टली बच्चों ने तो रिवीजन ही नहीं किया है, तो उनको शायद ये सब ध्यान ना हो। 4.10 बता रहा हूं मैं। पहले क्वेश्चन लिखूंगा, फिर समझाऊंगा कुछ। ए एक रिएक्टेंट है, बी एक रिएक्टेंट है। पहले लिख लूं मैं, फिर समझाऊंगा। बी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकंड। हम्म कह रहा है कि इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है, ए और बी। देखो, मेरे को नहीं पता कि ए और बी दोनों पर रेट डिपेंड करता है या नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है कि ए और बी पर रेट डिपेंड करता है या नहीं, तो मैं दोनों को लिख के दे रहा हूं। रेट इक्वल्स टू के, ए और बी। देखो, पावर मुझे मालूम नहीं है, उन्होंने बताई ही नहीं है, तो इसलिए मैंने यहां अल्फा और बीटा लिख लिया है। अब अगर इन दोनों में से दोनों पर रेट डिपेंड करता होगा, तो दोनों की पावर पॉजिटिव आ जाएगी, अल्फा और बीटा। अगर किसी एक पर रेट डिपेंड नहीं करता होगा, तो उसकी पावर 0 आ जाएगी। तो अपने आप आंसर आ जाएगा। हमको फाइंड करना है अल्फा बीटा। रिएक्शन अल्फा बीटा निकाल के ऑर्डर निकाल देना है। 3 हमें सिचुएशन दी हुई है। जिस समय ए की कंसंट ये कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर लिखा हुआ है, ये ए की कंसंट्रेशन है, ये बी की। जब ए और बी की कंसंट्रेशन ये है तो रेट ये है। जब ए की कंसंट्रेशन ये है और बी की ये है तो रेट ये है। जब ए की ये है और बी की ये है तो रेट ये है। तो ए और बी की कंसंट्रेशन दे रखी है 3 सिचुएशन में, और तीनों सिचुएशन में रेट दे रखा है। अब देखिए, पहली सिचुएशन देखिए, रेट ये है 5.07 इंटू 10⁻⁵। जब रेट ये है, के लिख दिया, ये रेट लिख दिया, के लिख दिया, तो ए की कंसंट्रेशन ये है अल्फा, बी की ये है 0.30, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, रेट। ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, रेट। ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, रेट। बीटा पावर मेरे को मालूम, ये पहली सिचुएशन हो गई, फर्स्ट। सेकंड सारी उतार लो, सेकंड में भी रेट इतना ही है। ए की कंसंट्रेशन सेम है, बी की 0.10 है, सी थर्ड उतार लो 1.43 इंटू 10⁻⁻⁴, ये रेट है। ए की कंसंट्रेशन 0.40 है, बी की 0.05 है।
तीन इक्वेशन बन गए हैं। इनको डिवाइड करके आपस में हम अल्फा बीटा आसानी से निकाल लेते हैं। कभी कभार दिक्कत आती है, अगर वो दिक्कत आएगी तो अभी आपको पता लग जाएगी कि कभी कभार क्या दिक्कत आती है। देखिए, जो एक जैसे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक जैसे मिल ही जाए, मगर फिर भी 90% क्वेश्चनों में एक जैसे मिलते ही हैं। जैसे ये देखो, ये एक जैसे, जिनमें एक भी एक जैसा हो उनको पहले डिवाइड कर लो, बाद में देखेंगे। बाद में देखो, ये दोनों एक जैसे नहीं है, ना ये एक जैसे है, ना ये दोनों तो है, मगर इनको मैं एक बार ले चुका हूँगा, तो फिर मुझको ये और ये और ये और ये ले सकता हूं मैं, ये और ये और ये। तो पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देता हूं। फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, ये कट जाएगा, 1 के भी चला जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, के भी चला जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये आएगा ऊपर, ये तो पूरा ही गया, ये भी 1 आएगा। तो यही फायदा होता है जब एक जैसे सामने आ जाते हैं, तो फिर ये पावर कट जाती है पूरी, तो फिर एक ही पावर बचती है, एक हिस्सा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो एक ही चीज बचती है। ये पावर सब डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर ये बचेगा 0.30 डिवाइड बाय 0.10, दोनों की पावर बीटा, इसकी भी बीटा, इसकी, ये आ गया आपका 1 इक्वल्स टू 1/3 आ गया, 3 की पावर बीटा। तो बीटा की जगह क्या डालूं कि 1 आ जाए? 0। 3 की पावर 0 1 होता है, और तो कुछ नहीं। तो बीटा जो है वो 0 है। अब यहां से पता चल गया कि इस पर बी पर तो रेट डिपेंड ही नहीं है, क्योंकि बी की पावर 0 आ गई है। अब अल्फा फाइंड करना है। अल्फा में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, देखना क्या, इसीलिए इस वाले को बाद में कराया था, क्योंकि आपको ज्यादा कोई सिमिलर नजर नहीं आ रहे हैं। भाई ये दोनों, ये तो ले लिए हमने दोनों केस, अब वापस इन्हीं को डिवाइड थोड़ी कर दोगे। अब जैसे हमें कोई ज्यादा सिमिलैरिटी नजर नहीं आ रही है, तो फिर किसी को भी डिवाइड कर लो, इन दोनों को। हम अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो क्या हम डिवाइड करके 1 बना सकते हैं किसी एक को? नहीं, दोनों ही बचेंगे। तो इन दोनों को डिवाइड किया था तो अल्फा तो कट ही गया था। अब इन दोनों का डिवाइड करता हूं मैं, तो मैं 1 नहीं बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड। देखिए, फर्स्ट और थर्ड को कर लो, सेकंड थर्ड को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लो सेकंड थर्ड लो, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो जैसे मुझे थोड़ा बहुत याद है, तो 0.354 आएगा। इसको इससे डिवाइड करो, के से के कट जाएगा, ये 1/2 आएगा अल्फा, ये 2/1 है, 2/1 बीटा। अब बीटा तो आप जानते ही हैं ऊपर से कि बीटा कितना है, बीटा डाल दीजिए, बीटा 0 है। इफ बीटा इज इक्वल्स टू 0, अगर बीटा 0 है तो ये पूरा हिस्सा 1 हो गया, तो फिर आपका बचा 0.354 इक्वल्स टू 1/2 अल्फा। अब ये देखो, सॉल्व नहीं हो रहा है ये, बस इतना थोड़ी कोई अंदाजा लगा पाएगा कि 1/2 की क्या पावर लगाएं कि ये आ जाए। तो ये कभी कभार ऐसी सिचुएशन फंस जाती है जिसमें हम ओरली अपने दिमाग से, माइंड से नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअली में पावर क्या आएगी। कभी कभार रियरली ऐसा होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमेशा भी ऐसा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आपको दोनों तरफ का लॉग लेना पड़ेगा, दोनों तरफ का लॉग। आपको लॉग लेना नहीं आता है, मैंने कहा मेरे पास वीडियो है, मैं कई बार लॉग लेना सिखा चुका हूं, मेरे पास वीडियोज हैं। आप, एक वीडियो है 20-25 मिनट की नहीं है वो, उसमें बहुत सारे लॉग मैंने निकाल के दिखाए हैं, आपको पक्का लॉग आ जाएगा। कोई भी समस्या है मुझे बता दीजिए, वैसे मैं आपको भेज दूंगा वो वीडियो खुद ही।
दोनों तरफ का लॉग ले लीजिए, लॉग दोनों ही तरफ का ले सकते हैं आप। अगर यहां कोई काम करेंगे तो वो यहां भी करेंगे, तभी तो ये बराबर रहेंगे। जैसे लॉग 0.354 लॉग 1/2 की पावर अल्फा। अब लॉग में अगर कोई वैल्यू है ना और उस वैल्यू के ऊपर पावर है तो पावर आगे आ जाती है, अल्फा। लॉग, अब इसे सॉल्व कर लो, 1/2 0.5 लॉग 0.354। एक स्टेप और बढ़ा के दिखा देता हूं, देखो देखो बोर्ड पे कैसा दिख रहा है, ठीक है। ये अल्फा आगे ले लिया है, लॉग के आगे अगर कोई वैल्यू है, जैसे 3 फॉर्मूले होते हैं लॉग के, लॉग ए की पावर एक्स है तो एक्स आगे आ जाता है, एक्स लॉग ए। एक लॉग एक्स इंटू वाई होता है, वो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो जाता है। एक लॉग एक्स अपॉन में वाई होता है। 3 ही फॉर्मूले हैं, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई हो जाता है। ये इतना है, ऊपर दिख ही नहीं रहा है। आज मैंने थोड़ा इसे ऊपर कर दिया था ना। देखो जैसे ही संख्या आपकी आ गई, लॉग 0.354 इक्वल्स टू अल्फा लॉग 0.5, तो ऐसी संख्याओं का लॉग नहीं निकलता है। टेबल में से देखना है ना आपको, ये ऐसी वैल्यूज का आप टेबल में से लॉग नहीं देख सकते। लॉग जिसका देखा जाता है वो वैल्यू 1 से 10 के बीच होती है, 1 से 10 के बीच। तो हमेशा आपको जब भी इस वैल्यू को आप 1 से 10 के बीच बनाना चाहेंगे तो डेसिमल यहां आएगा, आपको डेसिमल को यहां करना पड़ेगा। इसमें भी यहां पहली नॉन जीरो डिजिट के ठीक बाद डेसिमल संख्या ऐसी होनी चाहिए, 1.23, 3.29, 2.22, 5.49, यानी पहली डिजिट के बाद होना चाहिए डेसिमल। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लॉग 3.54 इंटू 10 की पावर 1, ये 10 की पावर आ जाएगा, अल्फा -1 है। लॉग 5.0 इंटू 10 की पावर -1। अब ये लॉग x इंटू वाई है, तो लॉग 3.54 प्लस लॉग 10 की पावर 1 अल्फा लॉग 5 प्लस लॉग 10 की पावर -1। अब आप इसका लॉग टेबल में से देख सकते हैं, इसका तो आंसर ही 1 है, इसका आंसर है -1। इनका आपको लॉग टेबल में से देखना है। और लॉग कैसे देखते हैं आप मेरे उसमें देखना, वीडियोज में कैसे देखते हैं, एक ही वीडियो में भेज दूंगा, अल्फा निकल जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताया करो, तुम्हारी तरह हम भी थक जाते हैं क्लास लेते लेते। जल्दी बताया करो, ज्यादा मन लगता है समझाने में। हाँ गुड। बाकी आप करेंगे तो आप मुझसे पूछते रहिएगा, जब आप करेंगे जितना हो सकेगा मैं लिख के या बोल के जवाब दूंगा। अब देखिए एक 4.12 है, उसे करके देखते हैं, आराम से करना है। देखो जैसे मैं बता रहा हूं, आराम सारे कराऊंगा मैं जितने भी हैं। एक 4.12 है उसे करके देखिए,
कई बार करके देखते हैं न्यूमेरिकल से, एक बार नहीं। और पहले देख के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले शुरुआत में मेरे सॉल्यूशंस को देख के कीजिए कि मैं कैसे कर रहा हूं, फिर कीजिए आराम से बिना देखे। कई बार ट्राई कीजिए बिना देखे कि कैसे होते हैं। हाँ दिख जाओ पे डालते हैं। देखिए 4.12 देखना बहुत आसान है, ये सच में बहुत इजी क्वेश्चन है। 4.12 में भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट है, एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, एक सेकंड, एक थर्ड, एक फोर्थ, ए बी। देखो इसमें थोड़ा ऐसे पैटर्न में लिखा हुआ है ये कि ए की कंसंट्रेशन ये है, बी की ये है, ए की ये, बी की ये, तो रेट ये, ऐसे पैटर्न में लिखा हुआ है। ए की कंसंट्रेशन है 0.1, बी की 0.1 और यहाँ रेट है। यूनिट्स तो आप जानते ही हैं रेट वगैरह की क्या होती हैं, तो उन्हें मैं नहीं लिख रहा हूं। सेकंड केस में ए की वैल्यू नहीं दी है कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन दी है और रेट चेंज हो गया है, कंसंट्रेशन चेंज हुई है। थर्ड केस में 0.4 है, 0.4 है और रेट नहीं दिया है। फोर्थ केस में ये नहीं दिया है, ये दिया है और ये दिया है। आपसे कह रहा है कि इन ब्लैंक्स को फिल कीजिए। इन ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक। अब एक चीज आपको बता रहा है, देखिए जो रेट है ना रिएक्शन का, गिवन है, गिवन रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है। जैसे लिखा है कि रेट जो है वो के और ए की फर्स्ट पावर पे और बी की 0, बी पर रेट डिपेंड ही नहीं है। बी का तो किस्सा ही खत्म हो गया मेरे हिसाब से। एक बार और रीड कर लो मैं। द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी। हाँ ये क्लियर है कि बी के रेस्पेक्ट में रेट 0 है। तो पहली सिचुएशन में आप ये देखिए कि अगर पहले में तो देखो कुछ करना ही नहीं है, अगर आप इसे देखेंगे इनमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें करना है, इसमें करना है, इसमें करना है, 3 है क्वेश्चन। पहली सिचुएशन में कुछ नहीं करना है, दूसरे में कुछ करना है। तो अगर मैं दूसरे में ए की वैल्यू निकालने चलता हूं तो मेरे को क्या समस्या आएगी ये देखते हैं। देखो सेकंड सिचुएशन, जैसे सेकंड सिचुएशन में मैंने लिखा रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 1, बस बी की तो पावर ही 0 है, तो बी को क्यों लिख रहे हो। रेट दिया है 4 इंटू 10 की पावर -2, ए निकालना है। ए निकालने के लिए के पता होना चाहिए। तो अगर मेरे को के पता हो, ये जो भी रिएक्शन है इस रिएक्शन का के पता हो तो ए निकल जाता। तो ये क्यों नहीं डाली, अरे बी की पावर 0 है ना, तो ये डी डाला है भैया, वैसे लिख लो तुम, लेकिन बी की पावर 0 है। मान लो लिख लो, बाद में ना याद आए 0.20, ए निकल जाएगा, के निकल जाएगा। अब ये चारों एक्सपेरिमेंट में के तो सेम ही है क्योंकि एक ही तो रिएक्शन है। और ये रिएक्शन में टेम्परेचर थोड़ी बदला है, उसने ये थोड़ी बोला है टेम्परेचर में कोई चेंज है। रिएक्शन हुई है किसी गिवन कंडीशन पर, मतलब एक ही कंडीशन पर ये रिएक्शन हुई है। के एक ही रिएक्शन का सेम होता है, टेम्परेचर सेम हो तो के यहां से निकल जाएगा।
पहली सिचुएशन से, फर्स्ट से। अगर मैं फर्स्ट में रेट डाल दूं 2.0 इंटू 10⁻², फर्स्ट वाले का रेट है, और ए डाल दूं, ए ये रहा 0 फर्स्ट वाली में, फर्स्ट सिचुएशन में। बी की वैल्यू 0.1 है, तो के निकल जाएगा, और बड़ा ही आसानी से निकल गया है। 10⁻⁻1 है, ऊपर जाके 10 की पावर इसे -1 कर देगा। के निकाल के यहां डालो और फाइंड ए। अगली थर्ड तो और भी आसान है। थर्ड में रेट नहीं दिया है, रेट निकालना है। के ए दिया है 0.4 की पावर 1, बी नहीं दिया है, बी दिया है मगर उसकी पावर 0 ही रहती है। यही के यहां पेल लो, रेट निकाल लो, फाइंड। इसमें रेट निकालना था। फोर्थ, फिर से वही चीज आ गई फोर्थ केस में। फिर से लिखो रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर 1, ये गिवन थी पावर, ये गिवन है 1 और 0। ए की पावर 1 है, बी की पावर 0 है। ए नहीं दिया है, ए निकालना है, तो के यहां डाल दो। रेट तो दिया ही है उन्होंने 2.2 इंटू 10 की पावर -2। बी की वैल्यू दी है 0.2, चौथी सिचुएशन को देखो। लेकिन डाल के भी क्या करोगे, फाइंड ए। इसमें लॉग भी नहीं लेना है। बताओ आया ये वाला समझ? ठीक है, चलो अगला देखो, स्क्रीनशॉट लो, करते रहना मेरे साथ। बड़े आसान है आगे क्वेश्चन, अगले वाले जो अब आ रहे हैं वो तो बहुत ही आसान है। सुनिए, जो 4.13 है, स्क्रीनशॉट लो इसका। हम्म 4.13 है भाई, बहुत ही आसान है। कैलकुलेट टी हाफ, टी हाफ निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। टाइम दे रखा है, टाइम नहीं के दे रखा है, गिवन के, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के दे रखा है। एक बार और समझाऊंगा क्वेश्चन को। 2 पर मिनट, थर्ड है 4 पर ईयर। देखो अब देखो, तो क्या समझा रहा हूं मैं, ये कुछ भी नहीं है। के दे रखा है, ये के है, के, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका के दे रखा है। के दे रखा है ना, हाफ लाइफ निकालना है, टी हाफ 0.693 डिवाइड बाई के। अब आप कह दीजिए कि हमको तो सर यही नहीं मालूम है टी हाफ क्या होता है, तो कह लीजिए के ये रहा 200 पर सेकेंड, पर सेकंड है, सेकंड ऊपर आ जाएगा तो हाफ लाइफ जो है वो सेकंडों में आएगी। सेम इसमें हाफ लाइफ मिनट में आएगी, इसमें हाफ लाइफ ईयर में आएगी। 3 बार हाफ लाइफ निकालनी है। मैं पूछ भी नहीं रहा कि ये समझ आया कि नहीं, अगर कुछ पूछना हो तो 15 सेकंड में पूछना, 30 भी ले सकते हो सेकंड। जब टाइम लगे लिखने में तो हैंड रेज कर दिया करो।
4.14 बताऊंगा। देखते हैं ना, कई क्वेश्चन हो जाएंगे अभी, कुछ ज्यादा लगेगा नहीं। 4.14 देखिए जी, मैं आपको एक चीज बता दूं। अब जो आगे के क्वेश्चन है 5-6, वो सारे इस फॉर्मूले पर है, फर्स्ट ऑर्डर पे, सब फर्स्ट ऑर्डर पे है। अब फर्स्ट ऑर्डर पे है तो फर्स्ट ऑर्डर में एक तो फॉर्मूला टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 के, ये वाला फॉर्मूला होता है एक फर्स्ट ऑर्डर का, और एक के निकालने का होता है 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग आर नॉट बाय आर। एक चीज सुनना, एक चीज समझा रहा हूं भाई, कि आगे नहीं समझानी पड़ेगी। देखो मान लो कि आपकी कंसंट्रेशन 10 मोलर थी और 10 मोलर से 2 मोलर हो गई, या 5 ले लो, आधा ले लो, ठीक, 5 मोलर हो गई। मोलर मोलर छोड़ो, मोल मोल है, ये तो सच है ना भाई। आपका रिएक्टेंट 10 मोल था, 10 मोल से 5 मोल हो गया, ठीक। अगर आपका रिएक्टेंट गैस है, रिएक्टेंट, अगर आपका रिएक्टेंट, यहां रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चलती है, प्रोडक्ट की नहीं। अगर आपका रिएक्टेंट गैस है तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहां प्रेशर भी लिख सकते हैं। इन दोनों का रेशियो 2 आ रहा है, log 2, ये log 2 है, log 2। तो अगर यहां भी log 2 आता है तो सब कुछ सही है। अगर 10 मोलर का प्रेशर, यानी 10 मोल का प्रेशर 5 बार है, आप कहेंगे 5 ही क्यों लें, कुछ भी जो आप कहें, चाहे डेसिमल में ले लीजिए, लेट किया हुआ है, लेट कर दिया है ना, कि 10 मोल का प्रेशर 5 बार है, लेट हो गया ये। अगर 10 मोल का प्रेशर 5 बार है, लेट, तो 5 मोल का आधा नहीं होगा 5 से भाई। 10 मोल गैस का 5 बार है, तो 5 मोल गैस का 2.5 बार, 2.5 बार आधा हो गया प्रेशर, तो भी तो रेशियो 2 ही आएगा, log 2। तो आप यहां प्रेशर डाल सकते थे। अब यहां मास भी चल जाता है, जैसे log 10, ये 10 मोल का मास 100 ग्राम है, मान लो 10 मोल का मास 100 ग्राम है, तो 5 मोल का मास 50 ग्राम हो गया, फिर से log 2। तो यहां पर रिएक्ट कंसंट्रेशन भी चल जाती है, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर, इनिशियल मास फाइनल मास। अब इसी बेसिस पर हम 2-3 न्यूमेरिकल जल्दी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है 4.14, 4.14 में हाफ लाइफ दी है, और अगर बजाय मैं क्वेश्चन को बहुत आसान बना दूं तो देखो, इससे और जल्दी समझ आ जाता है। ऐसे वहां यह है कि बच्चे को सोचने को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन समझ में आ जाता है। जैसे पहले ही मैंने फॉर्मूला लिख लिया, log आर नॉट बाय आर। देखो वो तुमसे टी निकलवा रहा है, टाइम कह रहा है, एस्टिमेट एज, एस्टिमेट एज ऑफ सैंपल। हम्म 5,730, ठीक है। सुनो, उसने ना ये पूछा है कि अगर, देखो जो शरीर, जो बॉडी होती है उसमें कार्बन 14 होता है, तो मेरी बॉडी में कार्बन 14 है, अगर मैं मर जाऊं तो वो कार्बन 14 घटने लगता है बॉडी से, जैसे जैसे बॉडी डिकम्पोज होती है, तो कार्बन 14 भी रेडियो एक्टिव होकर, मतलब रेडिएशन के थ्रू, रेडिएशन के फॉर्म में टूट के गायब होने लगता है। एक सिंपल वर्डिंग ये है कि हर किसी की बॉडी में कार्बन 14 होता है, C14, C14,
और जब वो मरता है, बॉडी डेड होती है, तो C14 की अमाउंट घटती है समय के साथ। इसने कहा है कि जितनी भी अमाउंट स्टार्टिंग में थी C14 की, जैसे R0 थी अमाउंट, जब मैं जिंदा था तो मेरे शरीर में जो C14 था वो R0 था, बाद में वो R0 का 80% हो गया। वो उसने बोला है ना खुद, तो इनिशियल कंसंट्रेशन R0 है, फाइनल है R0 का 80%। तो 20% रिएक्ट कर गया। वो ये कह रहा है कि 20% को रिएक्ट करने में कितना टाइम लगा, कितनी एज है बताइए, कितनी एज है सैंपल की। देखो एज कैसे निकल रही है, इनिशियल से फाइनल होने में कितना टाइम लगा। तो डेड, जब ये लिविंग था तो R0 था, डेड होने के कितने दिन बाद ये 80 हो गया, तो ये कितने दिन लगे, यानी कितने दिन से ये डेड है, ये टाइम निकल जाएगा। लेकिन के तो पता होना चाहिए, के नहीं पता है, लेकिन के की जगह ये लिख सकते हैं 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। के की जगह हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला लगा सकते हो ना, ऊपर देखो, के यहां ले जाओ, टी हाफ यहां, तो टी हाफ दिया है 5730 ईयर, तो टाइम ईयर में चल जाएगा, जी हाँ चल जाएगा, फिर आपका ये वाला टाइम भी ईयर में आएगा। भाई इतना फर्क आएगा, ये सेकंड में कर लोगे तो ये भी सेकंड में आएगा। आया ये क्वेश्चन समझ में? अगर ये आया तो जल्दी जल्दी ऐसे 2-3 और है। चलिए, आपको कोई परेशानी हो तो पूछ लेना, ज्यादा टाइम नहीं खराब कर रहे, फिर नींद आने लगती है तुम्हें भी। स्क्रीनशॉट लो। 4.15 ग्राफ का क्वेश्चन है। मैं इस बोर्ड पे ग्राफ तो बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करूंगा। आप इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्यूशन देखकर, सॉल्यूशन मिल जाते हैं इसके, गूगल पे भी मिल जाते हैं, बुक्स भी मिलती हैं। जब आपसे नहीं होंगे, हो रहा होगा या आपको समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी, तब आप मुझे बताएंगे। 4.15 ग्राफ है, इसलिए छोड़, बहुत लंबा क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना है, कोई चांस नहीं है इसके पेपर में आने के। 4.16, देखिए फिर से मैंने वो फॉर्मूला लिखा, पहले मैं फॉर्मूला लिख लूं फिर बताता हूं। ये दिया है कि 60 पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर की भी यूनिट पर सेकंड ही होती है। टी निकालना है फिर से, जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, वो इनिशियल कंसंट, लॉग लिख लो पहले, कह रहा है कि जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन 1/16 हो गई है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन को 1/16 होने में ये फाइनल हो गई कंसंट्रेशन। देखो इनिशियल ये है और फाइनल जो है वो इनिशियल का 1/16 है, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इनिशियल को फाइनल होने में कितना टाइम लगा, R0 से R0 गया, log 16 बचा। भाई इससे आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे अब पेपर में। 60 पर सेकंड, टाइम सेकंडों में निकल जाएगा। हो गया ये क्वेश्चन। 4.17, पहले समझ लो, ये भी इसी पर ही है, k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी log R0, बस R की जगह मास लिया हुआ है। मैंने कहा ना मास भी ले लेते हैं, एम सॉरी, m0m, इनिशियल मास फाइनल मास, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन सुनो, एक बच्चा था तो वो उसी टाइम पैदा हुआ था जिस समय एटम बम फूटा, यानी एटम बम फूटा और उसी दौरान वो पैदा हुआ होगा, यानी पैदा ही हुआ होगा, हाल फिलहाल 1-2 घंटे हुए हों, यही मान लेते हैं, और क्या, टाइम तो नहीं लिखा है इसमें।
वो तो उसी टाइम बच्चा पैदा हुआ था और उसी समय एटम बम फूट गया। तो बच्चे की हड्डी में स्टोंटियम, जो कि एटम बम से निकला होगा रेडिएशन, बच्चे की हड्डियों में स्ट्रोंटियम एब्जॉर्ब हो गया। बच्चे की बॉडी में रेडिएशन आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, सॉफ्ट होती है ना बॉडी, तो रेडिएशन बॉडी को पार करके अंदर घुस गया हड्डियों में। उसमें ऐसा नहीं कि बच्चे को की बॉडी में कोई छेद होने वाले नहीं है, लेकिन रेडिएशन अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बच्चे के शरीर में 1 माइक्रोग्राम रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया है, चला गया है। आपको बताना है, माइक्रोग्राम की वैल्यू डाल लो, 10 की पावर -3, छुट्टी करो, 10 की पावर -3 ग्राम। नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 ग्राम। आपको बताना है कि 10 साल बाद, 10 साल बाद जब बच्चा 10 साल का हो चुका होगा या 10 साल बीत जाएंगे, के नहीं दिया है, हाफ लाइफ दिया है 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ। टी हाफ दिया है, टी हाफ दिया है 28.1 ईयर। तो ऐसे तो हमारे के का इंतजाम हो गया, हाफ लाइफ से हमारे के का इंतजाम हो गया, टाइम उसमें दिया है। अब वो पूछ रहा है कि बच्चे के शरीर में इतना रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया था, 10 साल बाद बच्चे के शरीर में रेडिएशन कितना बचेगा। तो क्या रेडिएशन बच्चे ने सुबह सुबह बाहर निकाल देता है क्या वो रोज? नहीं, रेडिएशन ऐसे बाहर नहीं निकलता है शरीर से। रेडिएशन टूटकर, रेडिएट होकर, स्प्लिट, टूट टूट कर शरीर से बाहर निकलता है, यानी जो रेडिएशन शरीर में घुस जाता है। तो ये कितना बचा होगा शरीर में 10 साल बाद, निकाल लीजिए। अब आपको अगर इसमें थोड़ी तकलीफ होगी लॉग के अंदर ये कैसे सॉल्व होगा, तो थोड़ा सा करके देता हूं। देखो, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे, तो कोई आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि जब आप सिंपल मैथ के हिसाब से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, फिर तो वह वेस्ट है सिखाना भी मेरा। तो इसलिए हम ये मानकर चलेंगे कि आप इसको सॉल्व करेंगे। ये log x अपॉन में y है, तो log 10 की पावर -6 प्लस log m। ठीक है, सुनते रहिए अभी। अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सर माइनस होगा, log 10 की पावर 6 माइनस log m। हाँ, माइनस log m। अब आप इसे अंदर करेंगे 0.693, इसे यहां ले आइए 10 को, इंटू 10, इसे नीचे ले आइए, ईयर से ईयर कट गया, 28.1 इंटू 2.303। अब ये आपने लेट सॉल्व कर लिया मान लो। अब ये बचा log 10 की पावर -6 माइनस log m। अब ये 10 की, ये सॉल्व कर लिया मान लीजिए आपने, ये सॉल्व करके मान लो x आ गया, x, और ये तो है ही 10 की पावर x माइनस log 10 की पावर -6 इक्वल्स टू माइनस log m। अब ये 10 की पावर -6 का log तो -6 ही होगा ना, तो x प्लस 6 इक्वल्स टू log माइनस log m। अब log इधर ले जाओगे तो वो एंटी लॉग हो जाएगा, और log इधर ले जाओगे तो माइनस मत छोड़ देना, माइनस इधर ही आएगा, माइनस m थोड़ी निकाल रहे हो। जैसे ऐसे लिख दिया एंटी लॉग x प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस m। अभी तो क्या माइनस m निकालेगा, माइनस में होता है m, अभी माइनस यहां लगा, यहां एंटीलॉग माइनस x प्लस 6। बस अब आपको ये देखना है वीडियो में कि एंटीलॉग कैसे सॉल्व करते हैं, m निकल जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, लेते रहिए स्क्रीनशॉट और चलते रहिए आगे। सोचिए मत बस कि कब खत्म होगा या कब चलेगा बस। हाँ, एक इसके 2 क्वेश्चन है, एक तो वो 10 साल बाद पूछ रहा है और एक 60 साल बाद। बस 10 की जगह 60 लिखना है, 10 साल बाद निकालना है, और एक 60 साल बाद, बस कुछ भी चेंज नहीं है। 10 है, टाइम 10 ईयर है, तो मतलब 10 लिखोगे तो 10 साल बाद निकलेगा, 60 लिखोगे तो 60 साल बाद निकल जाएगा। 60 साल बाद कितना बचा, 4.18 कर रहा हूं,
स्क्रीनशॉट लो। हम्म 4.18। सुनिए मेरी बात, पहले क्वेश्चन मत पढ़िए, पहले ये देखिए, पहले ये फॉर्मूला लिख लिया। अब टाइम इधर ले जाइए क्योंकि टाइम निकालना है। अब देखना क्या क्या दिया है, हिंदी में बोलूंगा। एक रिएक्शन है जिसमें जो 99% कंप्लीट हो चुकी है, एक रिएक्शन है जो 99% कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब जो भी आपने रिएक्टेंट लिया था 99% रिएक्टेंट तो गया, खत्म हो गया। कितना बचा, फाइनली कितना बचा, 1%। टू 2.303 डिवाइड बाय के टी, ये 100 ऊपर आ जाएगा, log 100, ये log 100 है, और ये 2.303 डिवाइड बाय के टी, p इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय के। log 100 का मतलब 2 हो गया आंसर, इस पूरे का आंसर 2 हो गया, इंटू 2। इसे छोड़ दीजिए यहीं। अब सुनिए, एक और है ऐसा ही, सेम इसी का दूसरा पार्ट है, t 2.303 डिवाइड बाय के। कह रहा है इस बार जो रिएक्शन है वो 90% कंप्लीट हुई है। अगर 90% कंप्लीट हुई है तो आर नॉट इंटू 10% ही बचा, 90% तो गायब ही हो गया रिएक्टेंट। कह रहा है जो रिएक्शन है वो 90% कंप्लीट हो गई है, रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब जो रिएक्टेंट है वो 90% गायब हो चुका है। log 100/10 आएगा, ये log 10 आएगा फाइनली। ये तो ये जो टाइम है ये 99% का है, ये 99% का टाइम है, ये 90% है। 90% जब कंप्लीट हो गया है, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये हट ही गया बस। तो t 90% 2.303 डिवाइड बाय के। अब t 99 को डिवाइड कर दीजिए t 90 से, ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 2/1। तो वो आपसे यही कह रहा है कि साबित कीजिए कि 99% कंप्लीट होने में डबल टाइम लगेगा 90% के मुकाबले। 90% कंप्लीट होने में इतना टाइम लगा है अगर, तो 99% कंप्लीट होने में डबल टाइम लगेगा। ये शो करने के लिए कह रहा था, कर दिया मैंने शो। एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है जी। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 40 मिनट में होती है, 30% डिकम्पोजिशन हुआ है। अभी सुनिए, 40 मिनट, 40 और 30 याद कर लेता हूं मैं, अब हो जाएगा क्वेश्चन। 4.19, फिर से लिखिए, k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय टी log r नॉट बाय r। जो k है इसकी जगह डाल दीजिए 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ। टाइम आपको 40 मिनट दिया है,
कह रहा है कि जो भी रिएक्टेंट लिया था वो 30%, वो रिएक्टेंट 30% गायब हो चुका है, तो 70% बचा हुआ। तो अब जो कंसंट्रेशन है वो आर नॉट का 70% है। देखो शुरुआत में कितनी थी कंसंट्रेशन, बाद में कितनी है, शुरुआत में और बाद में 30% का अंतर है, तो शुरुआत में जो थी उसके मुकाबले अब 70% बची है, कि हाफ निकालना है। हो गया क्वेश्चन, हो गया ना 4.19 तक। बस एक क्लास में और कराऊंगा इसके क्वेश्चन, संडे कल में भी 8 बजे 9 बजे मैं आपको मैसेज कर दूंगा एक बार रात के लिए, सुबह ही बता दूंगा या आज ही शाम तक बता दूंगा, दूसरी क्लास से रख के फिर खत्म कर देंगे। बस इतना काफी है, अभी सांस फूल रही है इसमें।